Assalamu alaikum, my name is Noman and you're watching Sharp Scripter YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिग ओ के बारे में। चाहे आपने 1 साल पहले प्रोग्रामिंग शुरू की या 10 साल पहले, बिग ओ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आईटी फील्ड के अंदर काफ़ी साल से है और आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। बिग ओ इज़ समथिंग that truly make you a better developer, a better software engineer। आप किसी भी बड़े टेक जायंट का इंटरव्यू उठा के देख लो, उनका हर इंटरव्यू बिग ओ के बगैर कंप्लीट नहीं होता। यू हैव टू एनकाउंटर विद बिग ओ क्वेश्चन अगर आप किसी इस बड़ी टेक जायंट कंपनी के अंदर अप्लाई करते हो, फेसबुक, गूगल, अमेजोन। और ये सिर्फ इन 4 बड़ी कंपनीज की बात नहीं, आप किसी भी बड़ी टेक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे तो आपको आपसे बिग ओ के रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज बिग ओ एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू लर्न फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसी चीज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अंडरस्टैंड करेंगे बिग ओ क्या है और बिग ओ किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और बिग ओ क्यों स्टडी करना, बिग ओ को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। नाउ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसकी जॉब क्या होती है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब होती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स देता है, क्लाइंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक हायरार्की से पास होती एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास आती हैं इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, और वो सॉफ्टवेयर डेवलपर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा वर्क है जो हर सॉफ्टवेयर डेवलपर करता है। बट क्वेश्चन इज कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने जो सोल्यूशन दिया है वो सोल्यूशन कितना अच्छा है, वो कितना बेटर सोल्यूशन है। इट इज़ नॉट समथिंग अबाउट ओनली गिविंग सोल्यूशन, इट इज़ समथिंग हाउ बेटर दैट सोल्यूशन इज। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, नाउ बेटर सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज बेटर सोल्यूशन, मैं किस बेटर सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। नाउ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कोड लिखता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट बेटर सोल्यूशन, इट मीन आई एम टॉकिंग अबाउट बेटर कोड, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड कोड। अब क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज गुड कोड, गुड कोड क्या है। मैं गुड कोड को 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे डिफाइन करता हूँ। नंबर 1, गुड कोड इज रीडेबल। नंबर 2, गुड कोड इज स्केलेबल। आपका कोड अगर इतना खूबसूरत लिखा हुआ है, इतना अच्छा लिखा हुआ है कि आपके साथ वाला कुलीग उसको देख के अंडरस्टैंड कर पाए कि ये क्या काम कर रहा है, और आपका कोड इतना बेहतर लिखा हुआ है कि 6 माह बाद अगर आप उस कोड को दोबारा देखें तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, तो हम उसको एक रीडेबल कोड कहेंगे। बट अगेन हम रीडेबल कोड के ऊपर अलग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट स्केलेबल कोड। नाउ अगेन क्वेश्चन अराइज कि स्केलेबल कोड क्या होता है, व्हाट इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी को भी मैं 2 चीज़ों में डिफाइन करूँगा, स्केलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्केलेबिलिटी इन टर्म ऑफ स्पेस। आपने जो सोल्यूशन लिखा है, जब क्लाइंट उसको यूज़ करेगा तो वो कितना टाइम लेगा एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हुए, और वो मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस लेगा। नो अगेन यहाँ पे मेमोरी और स्पीड की बात हो रही है। नो आज की अगर मैं बात करूँ तो मेमोरी इज़ वेरी चीप, बट अगर मैं 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले की बात करूँ, उस टाइम के ऊपर मेमोरी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। इट मीन के हम डेफिनेटली हमें मेमोरी की अभी भी फिक्र करनी चाहिए, बट इट इज़ नॉट समथिंग जिसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत है, बिकॉज वी कैन इंक्रीज मेमोरी वेरी इजीली। द पॉइंट इज़ टाइम, एफिशिएंसी। आपका कोड कितनी जल्दी एक्शन परफॉर्म करता है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। टाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। जो बिग ओ है बेसिकली वो इन 2 चीज़ों के साथ डील करता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आपने जो कोड लिखा है, आप बिग ओ के ज़रिए एनालाइज कर सकते हो कि आपका जो कोड है, आपका जो एल्गोरिथम है, आपने जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया वो कितना एफिशिएंट है, वो कितनी मेमोरी लेगा, वो कितना ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट होगा। और बिग ओ का पूरा ग्राफ होता है, चार्ट होता है, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। ये डिफरेंट इसके जो फिगर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ON एंड ON स्केयर, ये डिफरेंट फिगर्स बताते हैं कि एक स्पेसिफिक
फंक्शन आपका कितना टाइम लेगा जब आप उसको स्केल करोगे। तो नाउ व्हाट इज़ स्केलेबिलिटी होती क्या है। नाउ लेट्स से जब फेसबुक को बनाया गया था तो फेसबुक के 100 यूज़र्स थे, वो ग्रो किया, हज़ारों में चले गए, लाखों में, अभी मिलियंस में फेसबुक के यूज़र्स हैं, आई थिंक मोर देन बिलियन। तो जब एक कोड लिखा जाता है तो आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि हमारे क्लाइंट्स तो 1000 क्लाइंट है या 2000 क्लाइंट है। आपने जब कोड लिखना है तो आपने इस माइंड से लिखना है कि अगर इस कोड को मिलियन एंड बिलियन यूज़र एक टाइम पे अगर यूज़ करेंगे तो ये कोड कैसा परफॉर्म करेगा। और यही सारा एनालिसिस आप बिग ओ के थ्रू कर रहे होते हो। बिग ओ आपको बताता है कि ये स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड आपने लिखा है, ये कितना टाइम लेगा अगर मैं इसको n नंबर ऑफ इनपुट्स दूंगा। तो जैसे मान लें एक फॉर लूप होती है, फॉर लूप के अंदर अगर आप 10 एलिमेंट्स देते हो तो वो 1 सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आप फॉर लूप को इटरेट करवाते हो 100 दफ़ा तो वो मे बी 10 सेकंड ले जाएगी। माई क्वेश्चन इज़ कि अगर आप उसको n टाइम एग्जीक्यूट करवाओगे तो वो कितना टाइम लेगी। यू डोंट हैव एनी फाइनाइट नंबर, आप कहोगे कि व्हाट इज़ n क्या है। सो आपको अब n नहीं पता, इट मीन कि आपका जो फॉर लूप है वो n अमाउंट ऑफ टाइम लेगी अगर उसको n नंबर ऑफ इनपुट्स दिए जाएंगे। सो इस तरीके से आप एनालाइज करते हो कि मेरा स्पेसिफिक फंक्शन, मेरी स्पेसिफिक लूप या मेरा स्पेसिफिक डाटा स्ट्रक्चर, जब इसमें मैं कोई इंजर्शन करूँगा, इसमें से कुछ डाटा सर्च करूँगा, असेस करूँगा, लुकअप करूँगा, रिमूव करूँगा, तो ये मेरा डाटा स्ट्रक्चर कितना टाइम लेगा अगर मैं इसकी इनपुट्स को n तक लेके जाऊँगा। तो बिग ओ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, टू बी अ बेटर डेवलपर। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। जिंदगी रही तो फिर मैं मेरे चैनल को और